तो आइए स्वागत है आपका डे 4 ऑफ फाउंडेशन सीरीज़ में, जिसमें हम लर्नर सेंटर्ड टीचिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो यूजीसी नेट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, जिसमें से कुछ ना कुछ आता ही है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इससे रिलेटेड इसके कहाँ पे लोग फंसते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रेंड देख रहे होंगे तो पेपर 1 का भी वेटेज उतना ही मायने रखता है जितना आपका पेपर 2 का। इसलिए आप पेपर 1 को हल्के में मत लीजिए। तो पेपर 1 की अगर आपको पूरी तैयारी बहुत ही फाउंडेशन के साथ करनी है तो सब कुछ बहुत ही फ्री है, और अभी हमारा डे 4 ही हुआ है। आप चैनल चेकआउट कर सकते हो, वहाँ सब कुछ पड़ा हुआ है, और बहुत ही ऐसे मिनिमम टाइम में जितना हो सकता है। और अगर आपका पेपर 2 इंग्लिश है तो आपको दोनों ही चीज़ें एक ही जगह पे मिल सकती है ना। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग में हम क्या समझ रहे हैं कि लर्नर को एज अ सेंटर माना जा रहा है। मतलब टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर की तरह वर्क करेगा और लर्नर की नीड्स, उसके इंटरेस्ट, उसके लर्निंग स्टाइल को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसीलिए देखो नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि द लर्नर इज एट द सेंटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज रेदर देन पैसिवली रिसीविंग इट। ठीक है। ये अप्रोच किस चीज़ पे एम्फेसाइज करती है? ये एम्फेसाइज करती है एक्टिव पार्टिसिपेशन पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पे। अब देखो यूजीसी क्या कर रहा है, इस टाइम बहुत स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो उसमें क्या है, आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं जो कि मैं शुरू से कहती आ रही हूँ। उससे क्या होगा कि वो कितने भी स्टेटमेंट बना ले, उसका एसेंस क्या आना चाहिए कि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग का गोल है एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप ऐसे पूरा सुनो, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको बस रीड कर लोगे ना, आपको सब ऐसे बिल्कुल छप जाएगा। तो चलो इसके कोर प्रिंसिपल्स की भी हम बात कर लेते हैं कि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग के कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है एक्टिव लर्निंग, स्टूडेंट ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कोलेबोरेटिव लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविज्म और क्रिटिकल थिंकिंग। जो भी इस चैनल से जुड़ा हुआ है वो जान रहा है कि हम कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं, जिससे आपसे के की कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, और की कॉन्सेप्ट्स बनते हैं तो आप फोड़ के आते हैं, आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। ठीक है। तो अगर हम एक्टिव लर्निंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं लर्निंग प्रोसेस में या नहीं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, तो अगर मैं आपसे बीच में कोई क्वेश्चन पूछूंगी तो मैंने तो कंटेंट आपके हिसाब से बनाया, अब आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, डेट्स द थिंग। आप उस चीज़ पर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसका आंसर कमेंट डाउन करोगे या नहीं करोगे, तो वो होगा एक्टिव लर्निंग। अगर करोगे तो क्या होगा, एक्टिव लर्निंग। ठीक। स्टूडेंट ऑटोनॉमी की, स्टूडेंट कंट्रोल कर सकता है अपनी लर्निंग जर्नी पे। कैसे? मान लो किसी को लेवल 1 का ही नहीं समझ में आया, तो उसको हम लेवल 3 तक नहीं ले जाएंगे, पहले हम उसका लेवल 1 क्लियर कराएंगे। समझ रहे हो? इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, हर बच्चा यूनिक होता है। कोलेबोरेटिव लर्निंग हो सकती है, हम ग्रुप बेस्ड इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर लेते हैं कि वो खुद की नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, खुद की चीज़ें सोच सकते हैं कि अच्छा इससे ये होता है, अच्छा ये इससे ये होता है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, जिससे वो एनालिटिकल और एवल्यूटिव स्किल्स में माहिर होते हैं। अगर हम लर्नर सेंटर्ड टीचिंग की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि ये किस तरह, इसके की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक। तो सबसे पहले इसमें आता है टीचर्स रोल। टीचर्स रोल क्या है कि वो एज अ फैसिलिटेटर है, गाइड है, ना कि नॉलेज प्रोवाइडर। वो केवल नॉलेज प्रोवाइडर नहीं है कि आया नॉलेज दी और बात ख़त्म। वो एक फैसिलिटेटर की तरह है, गाइड की तरह है। अब देखो मैंने एक ही बार में फैसिलिटेटर 4-5 बार बोला है, इसका रीज़न पता है क्या है? आप अगर PYQ उठा के देखोगे तब आपको पता लगेगा कि टीचर रोल में फैसिलिटेटर और एज अ ट्यूटर कैसे आपको यूजीसी ट्रैप करता है, कैसे आपको अपने जाल में फंसाता है। इसलिए मैं ये कीवर्ड्स बार बार हाईलाइट करती हूँ। आई बात समझ में? अब अगर हम स्टूडेंट्स रोल की बात करें तो वो एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह वर्क करेगा। फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा जो कि स्टूडेंट्स नीड्स को अडॉप्ट कर रहा होगा। हम इम्फेसाइज करेंगे इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट में। अब अगर आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं मालूम है तो मैं आपको बताती हूँ कि जो हम ड्यूरिंग टीचिंग असेसमेंट करते हैं उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, और जो क्लास के बाद में करते हैं उसको समेटिव। ठीक। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात होगी जहाँ पे प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग होगी, इंकरेजमेंट होगा पीर लर्निंग का, डेवलपमेंट होगा
सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कैपेबिलिटीज़ का, कि बच्चा सीख पाए कि खुद से भी कैसे पढ़ना है, कि अगर उसको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो वो जान पाएगी उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। रिकमेंडेशन होगा मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स का, जिसमें हाँ, अगर उसको ऑडियो से समझ नहीं आ रहा है तो हम उसको विजुअली दिखाएंगे या ऑडियो विजुअली दिखाएंगे, समझ रहे हो। स्टूडेंट टीचर कोलेबोरेशन होगा काय में, प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में। फोकस हम किस पे करेंगे, मेटाकॉग्निशन पे, कि कैसे लर्निंग वर्क कर रही है, लर्निंग हाउ टू लर्न, कि लर्न कैसे करना है। ठीक, अब हम एक बार देख लेते हैं। देखो, हमने करेक्टरिस्टिक्स देख ली, हमने कोर प्रिंसिपल देख लिया, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग क्या होती है हमने ये जान लिया। ठीक, अब एक बार मैं आपको कुछ एस्पेक्ट्स के थ्रू बताना चाहती हूँ कि टीचर सेंटर्ड क्या होता है और लर्नर सेंटर्ड क्या होता है ना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। देखो, ये कंटेंट ऐसा है ना कि आप इसको मिस नहीं कर सकते। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है कि हाँ, इतनी चीज़ें इतने शॉर्ट में दे रखी हैं, इतने कायदे से दे रखी हैं, तो आप उस चीज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ ज़्यादा पता लग जाएगा तो मैं अगले को नहीं बताऊंगा, समझ रहे हो। तो शेयर करो। तो हम बात कर रहे हैं पहली बात कि टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड में डिफरेंस की, अलग अलग एस्पेक्ट्स में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फोकस के एस्पेक्ट में। फोकस में क्या होगा कि जैसे कि टीचर सेंटर्ड में टीचर और सब्जेक्ट मैटर मेन होगा, पे फोकस होगा, और लर्नर सेंटर्ड में किस पे होगा, स्टूडेंट और उसकी लर्निंग प्रोसेस पे। ठीक, टीचिंग मेथड क्या हो सकता है, टीचर सेंटर्ड में हम जहाँ पे केवल टीचर ही ज्ञान दे रहा होगा वहाँ पे लेक्चर हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है। लेकिन जहाँ पे लर्नर सेंटर्ड हो रही होगी वहाँ पे डिस्कशन भी हो रहा होगा, डिस्कवरी भी हो रही होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो रही होगी, है ना। और स्टूडेंट रोल की अगर हम बात करें, टीचर सेंटर में क्या है कि केवल टीचर बोल रहा है, तो स्टूडेंट कैसे एक्ट करेगा, पैसिव लिसनर, यस। और लर्नर सेंटर्ड में एक्टिव पार्टिसिपेंट। देखो, आपको चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, बस आप मन लगाओ। टीचर रोल क्या होगा टीचर सेंटर्ड में, नॉलेज प्रोवाइडर, यस। और लर्नर सेंटर्ड में वो एज अ फैसिलिटेटर काम करेगा, एज अ गाइड काम करेगा, है ना। असेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो टीचर सेंटर्ड में सबमिटिव होगा, कि उसने टीचर ने सारा पढ़ा दिया, उसके बाद एग्जाम ले लिया, उसका रिजल्ट निकाल दिया, वो उसने असेसमेंट कर दिया। फॉर्मेटिव में क्या है कि मैं आपको एक चीज़ पढ़ाऊँगी, फिर उसका रिव्यू लूँगी, फिर अगली चीज़ पढ़ाऊँगी, उसका रिव्यू लूँगी, फिर होल कर लूँगी, तो इसमें फॉर्मेटिव प्लस सबमिटिव है। ठीक, लर्निंग पेस सेम फॉर ऑल स्टूडेंट इन टीचर सेंटर्ड स्कूल में क्या है कि कोई बच्चा कितना भी वीक हो, कितना भी होशियार हो, सबके लिए एक ही पेस पे चल रहा है काम। लर्नर सेंटर्ड में क्या है कि इंडिविजुअली हम उसको गाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं। करिकुलम टीचर सेंटर्ड में फिक्स्ड होगा, क्योंकि टीचर की मनमानी है, फिक्स्ड होगा, रिजिड होगा। और लर्नर सेंटर्ड में फ्लेक्सिबल होगा, एडेप्टिव होगा। अगर आपको मैं बताऊँ, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट डाउन करोगे, आपको वो चीज़ बताई जाएगी, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो ये क्या हुआ, लर्नर सेंटर्ड है ना हम लोग, यस। करिकुलम की हमने बात कर ली, अब बात हम कर रहे हैं इंटरेक्शन की। इंटरेक्शन देखो, टीचर सेंटर्ड में वन वे होगा, टीचर ने होमवर्क दिया, टीचर ने चेक किया, बात खत्म, बच्चे की कोई बात नहीं है, वन वे है। लेकिन लर्नर सेंटर्ड में क्या है, मल्टी डायरेक्शन है इंटरेक्शन। ठीक, नॉलेज सोर्स, टीचर एक प्राइमरी सोर्स रहेगा हमारा टीचर सेंटर्ड में, लेकिन लर्नर सेंटर्ड में उसमें मल्टीपल सोर्सेज इंक्लूड्स हो जाएंगे। कैसे इंक्लूड हो जाएंगे कि उसको नहीं समझ में आ रहा है केवल किताब से, हम उसको कुछ और दिखा सकते हैं, हम उसको वीडियो दिखा सकते हैं, हम उसको एनिमेशन दिखा सकते हैं, समझ रहे हो। लर्निंग थ्योरी की अगर हम बात करें तो बस अभी इतना समझ लो कि टीचर सेंटर्ड में बिहेवियरिज्म होगा और लर्नर सेंटर्ड में कंस्ट्रक्टिविज्म। देखो, बिल्कुल भी डरो मत, जो भी नए वर्ड्स आ रहे हैं सब सीख जाओगे, सब कुछ होगा। डे 1 से अगर अभी भी सीरीज़ नहीं ज्वाइन करिए, कर लो बेटा, चलना सीख लो पहले, बेस स्ट्रॉन्ग होगा, दौड़ अपने आप लोगे। ठीक है, तो अगर अभी डे 4 तक नहीं कवर किया है तो जाओ और कवर करो। ठीक, और जुड़ जाओ। अब बात कर रहे हैं हम टीचिंग स्ट्रेटीज़ की। टीचिंग स्ट्रेटीज़ में सबसे पहले हमारे पास है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, विच इज़ PVL, जिसमें हम प्रोजेक्ट के थ्रू, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट और के थ्रू हम उसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं, हम बच्चे को सिखा रहे हैं। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, जिसमें हम ऑथेंटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हो। कोऑपरेटिव लर्निंग, जहाँ पे हम कोलेबरेटिव वर्क कर रहे हैं। इंक्वायरी बेस्ड, जहाँ पे इंक्वायरी ले रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। अब ये फ्लिप्ड क्लासरूम, इसको मत भूलना, ये भी 5 के उसमें बहुत आता है। इसका अगर चैनल देखोगे तो इस पर अलग से शॉर्ट्स भी पड़े हैं फ्लिप क्लासरूम पे। फ्लिप क्लासरूम क्या है कि थ्योरी एट होम, प्रैक्टिस इन क्लास, कि बच्चा थ्योरी घर से पढ़ के आएगा और प्रैक्टिकल चीज़ें
क्लास में सीखेगा। इसे हम कह रहे हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। पीयर टीचिंग क्या होगा, जिसमें स्टूडेंट टीच एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर, कि एक दूसरे को बच्चा पढ़ा रहा है और सीख रहा है। सेल्फ असेसमेंट, जो बच्चा खुद अपनी लर्निंग को इवेलुएट करे। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। देखो, अब मैं बहुत खास चीज़ लेके आई हूँ आपके लिए, और बहुत ही खास तरीके से। अब हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट PYQ ट्रैप। ठीक, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड मैं आपको PYQ करा रही हूँ, और उसमें आपको ट्रैप्स आइडेंटिफाई करा रही हूँ कि फंसता कहाँ पे है। ठीक है, तो पहला ट्रैप है हमारा रोल ऑफ अ टीचर। जैसे ही हम बात करते हैं लर्नर सेंटर्ड टीचिंग की, तो उसमें लोग समझ लेते हैं कि टीचर का तो कोई रोल ही नहीं है ना। नहीं, यहाँ टीचर का क्या रोल है कि टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, उसको एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। और टीचर का रोल यहाँ पे इवन और ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, दूसरा ट्रैप क्या है, टाइप ऑफ असेसमेंट, कि लोग सोचते हैं कि केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है लर्नर सेंटर्ड में, जो कि गलत है। ठीक, इसमें फॉर्मेटिव भी होता है और सबमिटिव भी होता है, दोनों होता है, और ज़्यादा इम्फेसिस किस पे होती है, फॉर्मेटिव पे। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, बिना वीडियो में पीछे जाए मेरे को एक बार कमेंट डाउन करो अभी वीडियो पॉज करके। ट्रैप 3 की अगर हम बात करें तो हमारे पास है करिकुलम स्ट्रक्चर। इसमें लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि इसमें तो कोई करिकुलम रिक्वायर्ड ही नहीं होगा, सारी चीज़ें स्टूडेंट्स ही डिसाइड करेंगे क्योंकि लर्नर सेंटर्ड है। नहीं बेटा, इसमें करिकुलम है लेकिन वो फ्लेक्सिबल है, एडप्टेड है। क्या कि बच्चा उस चीज़ को कैसे, कितने दिन में कैसे अडेप्ट कर पा रहा है, उस हिसाब से मॉडिफाई करके उसको एक पेस में लाना है। ठीक, मतलब बच्चे की बात सुनी जा रही है, ये नहीं है कि बच्चे की पूरी मनमानी चल रही है कि आज नहीं पढ़ना, कल नहीं पढ़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। चौथा ट्रैप आता है लर्निंग थ्योरीज की। ये कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें बिहेवियरिज्म है या कंस्ट्रक्टिविज्म है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं पढ़ाया बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म, तो मैं आपसे बस इतना कहूँगी कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म में है, एक बिहेवियरिज्म में नहीं है। और ये किसने दी, ये क्या होती है, वो अभी भूल जाओ, अभी आएगा, सारी वीडियोज आएंगी, सारी चीज़ें आएंगी, आपको समझ आ जाएगा। ठीक, वैसे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म, वर्डली मीनिंग तो निकाल रहे होगे ना। चलो मेरे को एक बार कमेंट डाउन करो क्या मीनिंग निकाल रहे हो। फिफ्थ ट्रैप की अगर मैं बात करूं तो हम इसमें ग्रुप वर्क की बात कर रहे थे। ठीक, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ग्रुप वर्क जहाँ हो रहा है वहाँ पे लर्नर सेंटर्ड टीचिंग है? नहीं, ग्रुप वर्क एक स्ट्रेटेजी है जिसमें हम लर्नर को इंगेज कर रहे हैं, ठीक, जिससे वो अपनी नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और कोलेबरेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रुप वर्क को हम टोटली लर्नर सेंटर्ड बोल दें, वो बस एक मीडियम है, एक जरिया है। ट्रैप दैट इज टेक्नोलॉजी यूजेस, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है लर्नर सेंटर्ड टीचिंग के लिए, कि बिना इसके तो हम कर ही नहीं सकते। नहीं, टेक्नोलॉजी है, ज़रूरी है, बट ये कहो कि बहुत ज़्यादा उसके बिना नहीं हो सकता, नहीं, वो एज अ टूल यूज़ हो सकती है टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैं आपको, अगर आपको सर्कल और स्फेयर में अंतर नहीं समझ आ रहा है, तो अगर मेरे पे टेक्नोलॉजी है तो मैं आपको बाय फिगर दिखा सकती हूँ, बाय एनिमेशन दिखा सकती हूँ। ठीक, लेकिन अगर मेरे पे टेक्नोलॉजी नहीं है तो मैं क्या करूँगी, आपको एक सर्कल बना के दिखाऊंगी और पास में कहीं बॉल होगी, कुछ भी स्फेयर टाइप का होगा शेप, वो दिखा दूंगी। इस टेक्नोलॉजी तो नहीं लगी ना, समझ रहे हो। तो किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली ऐसे जज मत कर लिया करो कि इसमें तो यही होगा, इसके बिना तो नहीं होगा, समझ रहे हो। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि अरे सिलेबस बहुत है, इसमें तो बहुत कंपटीशन ही होता है, इसमें तो पता नहीं होगा और नेट देके सबकी जॉब थोड़ी लग जाती है, तो ये वाला अजम्पशन अपने दिमाग में मत बैठ। एक बार फ्रीली माइंड से अपनी फुल तैयारी के साथ बस एग्जाम देके, बच्चों का होता तो है ही है ना, बच्चे सिलेक्ट तो होते ही हैं, तो इतना मत सोचो, अपना कर्म करो। ट्रैप 7 की अगर हम बात करें तो हमारे पास है कंप्लीट स्टूडेंट फ्रीडम, जो कि बहुत लोग समझते हैं कि लर्नर सेंटर्ड है, तो वही बात आ रही है कि सारा बच्चों के हाथ में। नहीं भाई, स्टूडेंट्स के पास ऑटोनॉमी है विद इन स्ट्रक्चर, और उनकी कुछ ना कुछ गाइडलाइंस हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। अब इसके साथ हमने ट्रैप्स देख लिए, उसकी थ्योरी देख ली, सब देख ली। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला है हमारे पास, इन लर्नर सेंटर्ड टीचिंग द रोल ऑफ द टीचर इज दैट, ये तो मैंने आपको चीख के बताया कि फैसिलिटेटर, ये तो आपको पता ही होगा। इस बार ये गलती हो गई है कि आंसर्स आ गए, अगली बार से आपको आंसर्स नहीं दिखेंगे, फिर देखते हैं आप कितनी तैयारी हो रही है, कितना आपको समझ आ रहा है ना। अगर मैं बात करूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, कोलैबोरेटिव लर्निंग।
क्या होगा, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, ये नहीं है लर्नर सेंटर्ड, बाकी सारे हैं। थर्ड है हमारे पास लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज प्राइमरी बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी, तो हमने ये जाना है कंस्ट्रक्टिविज्म में होता है। फोर्थ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमने देखा कि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग में असेसमेंट कौन सा होता है, अभी मैंने बताया कि प्राइमरीली फॉर्मेटिव होता है और फिर कहीं ना कहीं सबमिटिव भी आता है, केवल फॉर्मेटिव नहीं होता है। ठीक, अब मेरे को बताओ विच स्ट्रेटेजी बेस्ट रिप्रेजेंट द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, लेक्चर मेथड, रोड मेमोराइजेशन, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या डिक्टेशन। अब तो PYQ आप अपने आप कर ले रहे होगे, आपको लग ही नहीं रहा होगा ये PYQ हैं, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि बस ये UGC में थोड़ा लेंदी लैंग्वेज में आ जाते हैं, जिसकी भी तैयारी मैं आपको कराऊंगी। मैंने बोला ना मैं चलना सिखा रही हूँ, भी ऐसे आसान भाषा में समझ लो, मैं कठिन वाली भी लेके आऊंगी, तब मज़ा आएगा ना। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का कि मेन फोकस हम लर्नर सेंटर टीचिंग में किस पे करते हैं, तो हम स्टूडेंट्स पे करते हैं कि स्टूडेंट्स कैसे लर्न कर रहे हैं। इसके साथ हम इसकी कुछ एडवांटेज और लिमिटेशंस भी देख ले रहे हैं, वरना आप कहोगे फ़ायदे बता दिए नुकसान नहीं बताया। तो फ़ायदे क्या हैं कि ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लाता है, स्टूडेंट इंगेजमेंट बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है, डीपर अंडरस्टैंडिंग आती है और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एबिलिटीज़ भी बच्चे में आ जाती हैं, जिससे वो डाइवर्स लर्निंग स्टाइल को अकोमोडेट कर पाता है और एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए बच्चा प्रिपेयर हो जाता है, जिससे उसकी कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हांस हो जाती हैं और वो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में रेलिवेंस के साथ काम कर पाता है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो इसकी लिमिटेशंस हैं, लर्निंग सेंटर्ड टीचिंग की लिमिटेशंस हैं कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, ये बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ चैलेंजिंग भी हो सकती है, जैसे लार्ज क्लास साइज़ है तो चैलेंजिंग भी हो सकती है, और इसमें टीचर के पास भी सिग्निफिकेंट ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे वो बच्चे का डेवलपमेंट कर पाए, और इसका करिकुलम कवरेज करना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसके लिए एडिकेट्स रिसोर्सेज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और कुछ बच्चे ऑटोनॉमी के साथ स्ट्रगल करते हैं, वो नहीं मैनेज कर पाते हैं खुद, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। असेसमेंट थोड़ा मोर कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि हमने तुरंत पढ़ाया, तुरंत हमें असेसमेंट करना है, चीज़ें थोड़ी सी जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उससे अलग होती हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट इट इज़ ऑल्सो गुड। क्विक रिवीजन शीट दे दी है मैंने आपको कि क्या सही है क्या गलत है, अब बस इतनी सी चीज़ आप फटाक से रिव्यू कर लोगे ना, सारे कीवर्ड्स लिखे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है ना। तो बस आपको क्या देखना है कि स्टूडेंट क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेंट है, टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, काय पे वेस्ट है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे, फ्लेक्सिबल करिकुलम है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट किया जाता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, और क्या हमेशा गलत है वो भी लिखा हुआ है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, आप खुद सोचो, मैंने ये जो आपको मेमोरी टिप्स दी हैं, एग्जाम्स की कीवर्ड्स दिए हैं, ठीक है, इसके बाद आपको लग रहा है कि इस टॉपिक में कुछ बचा है? हमने पूरा टॉपिक अच्छे से कवर किया है, किसी टॉपिक में ये नहीं कह सकते कि मैम ये रह गया, नहीं ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपको समझ आ रहा हो चीज़ें, तो मेरे को कमेंट डाउन करके बताओ और नेक्स्ट टॉपिक बताओ जिसमें आप करना चाह रहे हो, वरना मैं अपने हिसाब से चीज़ें ला रही हूँ और आपका भला होगा फॉर श्योर। ठीक, सेकेंडली हम अल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं, तो जिनका पेपर 2 नहीं है तो वो ऐसे परेशान ना हो कि आज वीडियो आई आज नहीं आई, आज आई आज नहीं आई। तो बेटा थोड़ा सब्र रखो, जो चीज़ जितनी दे रहे हैं, जितना खाना आपको मिल रहा है, पहले उतना डाइजेस्ट करो। पार्टी हम आपकी करा देंगे, बस थोड़ा सा ट्रस्ट रखना होता है प्रोसेस में भी, खुद में भी, और जहाँ से आप जो पढ़ रहे हो उसमें भी, बस चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। कंसिस्टेंसी रखो, काम करो, चैनल से जुड़े रहो, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ही सलीके से, बहुत ही कायदे से आपके साथ शेयर, और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और एक कम्युनिटी से जुड़ जाओ, और अच्छे नंबर लाओ, अच्छे पास हो जाओ, और मौज करो, चिल रह के पढ़ाई करो। See you in the next video.